नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। कलश कितने ही करोड़ का चला जाए, गांधी जी ओ देवस्थान अध्यक्ष जी सुनो, बड़ी बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं मैं आपसे। सुनिए सुनिए, कलश कितने ही लाखों का, करोड़ों का, अरबों का चला जाए, इससे किसी साधु की तुलना मत करना। गुरु जी ने जो सिखाया है उस शिक्षा को अपने जीवन में उतार के रखना। दीक्षांत, शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु गद्दी में हो तो वो गद्दी सिंहासन बन जाए। गुरु लकड़ी के सिंहासन में हो तो वो सोने का हो जाए। करना नहीं, तुम बनवा मत लेना। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के प्रति अपने सर्वस्व को समर्पित करने का, क्योंकि सब कुछ तेरा सरकार। खड़े तो हो जाओ जरा। ये सबसे पहली बार मेरे पास जब तुम कोटा आए थे तो शायद तुम्हारे पास, बोल दे, 5 प्रक्षाल की बोली ली थी तुमने। कितने की? 5100 रुपये की। और जेब में लेकिन उस समय 5100 रुपये नहीं थे। अरे भाई साहब बोले, गुरुदेव जयपुर चलो, चातुर्मास कराएंगे। पता नहीं, मैंने उससे 26 जून का दिन था, 26 जुलाई, मैंने कहा लिख लो 2025 का चातुर्मास जयपुर करेंगे, जाओ। पैसे से चातुर्मास नहीं होता, चातुर्मास तो भक्ति से होता है। और देखो, जो जो कार्यक्रम थे सब हो गए, अब सिर्फ रोटी सिक चुकी है, खाने का मौका है। आप लोग मेरे साथ रिपीट करना। उदयपुर कितने लोग बैठे हैं? हाँ, मैं जो बोलूंगा रिपीट करना। बोलो, हे गुरुदेव, हम लोग चातुर्मास स्थापना के बाद प्रवचन सुनने के लिए नहीं आएंगे। फिर से बोलूं, नहीं आएंगे। तो देखो, झूठ नहीं बोलना। खैर, जिसकी दुकान में माल अच्छा होता है उसको एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ते। एक मल्टी के नीचे लिखा था, वास्तु से बनी हुई मल्टी, केवल 2 फ्लैट शेष, जल्दी बुक कराएं। मैं समझ गया कि 2 ही बिके हैं। अब जिसके 2 बचते हैं, प्रेम जी, जिसके यहाँ 2 बचते हैं, वो ये नहीं कहता कि बस खत्म, वो तो रेट बढ़ाता है। शांतिलाल जी को आइडिया है। सेठ साहब सुनो, गुरु का चातुर्मास श्रद्धा भक्ति से कराया जाता है, सेवा के साथ। ये जो पैसा है ये तो आता है। अशोक जी जब मेरे पास आए थे ना, इनका थोड़ा बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। कैसे होगा गुरुदेव, कैसे होगा? मैंने कहा देखो, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। जिन जिन के भाग्य का जो जो है, उन सबको वो सब अवसर मिलेंगे। और अभी आपको हमें समझने में 6 महीने लगेंगे। ये जितने बैठे ना, गुरु भक्त कितने आए बाहर बाहर से, इन सबको पूछना, अगर हमने कोई बात बोली है तो पत्थर का लकीर है, हो की रही है। हम बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो होता ही है। यहां बहुत सारे ऐसे बैठे जिनको अपनी जिंदगी पे ही डाउट था। सिद्धार्थ कहाँ है? बज, खड़े हो जरा बेटा। ये मेरे से आके क्या बोलता है पता है? 2024 में
बोले आप मेरे पिताजी को जब देखो जब, पारस कहाँ है पारस? बोले गुरु जी हमारे पिताजी तो आपके पीछे लगे हैं, चातुर्मास में ही लगे हैं, जरा ये तो बताओ हमारी फैक्ट्री कौन संभालेगा? मैंने कहा बेटा 15 दिन रुक, तू भी यही बोलेगा कि मुझे कहीं नहीं जाना, यही आनंद है। लेकिन मैंने तेरे से कहा था, क्या कहा था कि 2024 का चातुर्मास हुआ और पत्थर वाले कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बोलो रोहित, 2024 और 2025 और 26 बहुत अंतर है। तैयारी करो। किस चीज़ की? अरे सुन लो पूरी। किस चीज़ की? जैसे जैसे सब गुरु भक्तों की उम्र बढ़ रही है ऐसे ही सबकी उन्नति भी बढ़ेगी। गुरु पूर्णिमा का यही सबके लिए आशीर्वाद है। अभी लड्डू भाई तुम्हारे पूछ रहे थे गुरुदेव मंत्राक्ष साधक के लिए, गुरु भक्तों के लिए, देखो मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, 2026 और आने वाला 27 कठिन समय है। मेरे इन शब्दों को संभाल के रखना। कठिन समय है, इस कठिन समय में जितना आप पुण्य करोगे उतनी उन्नति होगी। जो मैं अभी कहने जा रहा हूं उसको दिमाग में नोट करके रखना। जब आप लोगों का अच्छा वक्त आता है ना, जब आप लोगों का, चिंपू क्या कर रहे हो? जब आप लोगों का अच्छा वक्त आता है ना, तब आप लोग विदेश घूमने निकल जाते हो। दुबई चलो, गोवा जी चलो, कहाँ है अशोक जी, बैंकॉक, पटाया। सुनो, बुरे वक्त में तीर्थ यात्रा करना चाहिए, अच्छा वक्त चल रहा हो तो धन कमाना चाहिए, धर्म के काम करना चाहिए। जिसके यहाँ भी अशोक जी लोग दुबई जाते हैं, आप तो वहीं रहते हो। मैंने इन्हें कल दिखाया कि एक नई गाड़ी ली है गुरुदेव, तो मैंने गाड़ी का नंबर देखा तो 5 नंबर थे उनके यहाँ। चिंपू क्या कर रहे हो भाई? इन्होंने मुझे कार दिखाई फोटो में, तो मैंने कहा इसमें 5 नंबर है। तो बोले गुरुदेव हमारे दुबई में 4 नंबर जिसके वो VIP होता है। मैंने कहा हमारे इंडिया में सभी VIP हैं। लोग दुबई जाते हैं, आप दुबई में रहते हो, लेकिन एक बात समझना, विदेश जाना बुरा नहीं है, लेकिन अपने धर्म को, गुरु को भूल जाना बुरा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे ऐसे भी शिष्य हैं जो दुबई में भी अपने गुरु की प्रभावना करते हैं। देखो चिंटू, जो बोल दिया तो फाइनल है, सही है कि नहीं? बस अपने जीवन की उन्नति में, हम सबकी जीवन की उन्नति में गुरु का सबसे ज्यादा महत्व। और मैं आप सबसे कहता हूं, सबसे एक बात कह रहा हूं, शांतिलाल जी, हर गुरु अपना पुण्य लेकर के आते हैं। हर गुरु अपना पुण्य लेकर के आते हैं। कभी किसी का कोई काम नहीं रुकता, कभी किसी का कोई काम नहीं रुकता। सुबह की एक बात रह गई थी, वो लड्डू भैया कहाँ हैं तुम्हारे, उनका रह गया, उनको बोल दे तो वो भी बेचारे बीमार पड़ जाएंगे। सुनो लड्डू, 2026 से 2027 तक का वक्त बड़ा कठिन है। सभी पूरे भारतवासियों के लिए मेरा एक संदेश है, विश्व के वासियों के लिए संदेश है, कठिन समय है। रिसेशन का भी टाइम है, बीमारियों का भी टाइम है। धर्म जितना अधिक कर सकते हो उतना अधिक करना, और एक माला प्रतिदिन फेरना, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम एम अर्हम नमः। फिर से बोलता हूँ, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम एम अर्हम नमः। इसकी एक माला प्रतिदिन फेरना, ताकि जो बाहरी बिगड़ा हुआ वातावरण है इसका प्रभाव ना हम पर पड़े, ना हमारे देश पर पड़े, ना हमारे राजा पर पड़े। देश का राजा सुरक्षित रहेगा,
देश का राजा सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। न इसका प्रभाव हमारे देश पर पड़े, न समाज पर पड़े, न हमारे व्यक्तिगत जीवन पर पड़े। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम ब्लूम अर्हम नमः, इसकी रोज एक माला फेरना। और जिनको अपने जीवन में साल भर में उन्नति ही उन्नति चाहिए हो, शांति ही शांति चाहिए हो, वो सिर्फ एक बीजाक्षर का ध्यान करें, शम शम हम नमः बोलो। जब तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी लोड आए, शम शम हम नमः, ये दोनों चीजें आने वाले इस बुरे वक्त को आपके लिए अच्छे में बदल देगी। ये दोनों चीजें आपके आने वाले बुरे वक्त को अच्छे में बदलेंगी, 100% बदलेंगी। एक सुबह एक बात रह गई थी बोलने के लिए। सुबह एक बात रह गई थी बोलने के लिए, वो बोल देता हूं। लड्डू बेटा, जब हम ब्रह्मचारी थे तब तुम एक छोटे से बच्चे थे, याद है? भैया बस 5 मिनट में बंद कर दूंगा, ठीक कर दो आप। ज्यादा आप किसी को जल्दी जाना है तो मैं बंद कर दूं बात, ठीक कर दो 5 मिनट के लिए। नहीं, कई बार होता है किसी को, जैसे भोजन बहुत लोग आ जाए ना तो मिर्ची ज़्यादा डाल दो, इससे क्या होता है, कम कम में कंज्यूम हो जाता है। 5 मिनट की बात और है, फिर से ठीक कर दो आप। ठीक नहीं है अभी माइक। लड्डू बेटा, जब हम ब्रह्मचारी थे, लाल घाटी का पंचकणक चल रहा था, तुम छोटे से गोल मटोल लड्डू थे, अभी भी लड्डू ही हो। लेकिन बेटा एक बात नहीं भूलना, जीवन की तरक्की के लिए बहुत लोगों का सहारा चाहिए पड़ता है। व्यक्ति सेल्फ मेड तभी बनता है जब सबको लेकर के चलता है। करना हमको ही है, लेकिन सबको लेके चलोगे तब होगा। ये सेक्टर 11 का चातुर्मास नहीं है, ये उदयपुर सकल समाज का चातुर्मास है। शांतिलाल जी, ये सकल समाज उदयपुर मेवाड़ का चातुर्मास है। और मैंने जो कुछ बातें सोची थी जीवन की ही, वो बता के आपको बोलता हूं कि जाओ। जिंदगी हर किसी को मिली है, और जिंदगी जीना कैसे है ये बहुत लोग सिखाते हैं। गुरु सिखाते हैं कि जिंदगी जीना कैसा है और जिंदगी को मरना कैसा है। गुरु क्यों जरूरी है? गुरु अपने जीवन के अवसान के लिए जरूरी है। अवसान समझते हो ना? हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ो अच्छे से। एक भावना बना मेरे साथ, हे गुरुदेव, हे भगवान, जब भी मेरी अंतिम सांस निकले, जब भी मेरी अंतिम सांस निकले, गुरुदेव की गोद में सर होना चाहिए। बस ये भावना प्रतिदिन बनाना, ये भावना प्रतिदिन भाना। अंतिम दिन जब आएगा, गुरुदेव की गोद में सिर होगा, हाथ में आपका पिछी कमंडल होगा, और बोलेंगे ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। विकास, तुम जल्दी नहीं जाओगे, चिंता नहीं करना। अभी तुम्हें पूरा भारत घूमना 25 बार हमारे साथ। इतनी जल्दी जाए नहीं मिलेगा, जाना है जल्दी, हैं? हाँ, देखो ये होते हैं गुरु भाई। गुरु भाई कह रहे कि हमारे भी उम्र लग जाए, लेकिन गुरु की सेवा कम नहीं होना चाहिए। गुरु क्यों जरूरी है? गुरु क्यों? जीवन के सुखद अवसान के लिए और जीवन के सुखद गमन के लिए। जीवन के सुखद अवसान के लिए, जीवन के सुखद गमन के लिए, हमारा जीवन अच्छे से चलता रहे। सुनो, बाहर से भी गुरु भक्त आए ना,
जिन जिन ने कलश लिया सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। जो जो लोग यहाँ कलश स्थापना देख के आए उनके लिए भी मंगल आशीर्वाद है। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब उतार चढ़ाव आते हैं। उन उतार चढ़ाव के कारण डरना नहीं है। शेर को भी सर्दी होती है डॉक्टर साहब, है क्या डॉक्टर अभिषेक? कहाँ हैं? खड़े हो जाओ। अरे ऐसे नहीं जाते, हमारे भक्त हैं भैया, शिष्य हैं। डॉक्टर साहब, शेर, आप डॉक्टर हो, शेर को सर्दी होती है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब वो शेर तो गीदड़ हो गया है? क्या शेर को सर्दी हो जाए तो शेर तो शेर रहता है। ये जो जीव है अपने अंदर, ये निगोद की यात्रा भी करता है, और यही जीव स्वर्ग भी जाता है, यही जीव नरक भी जाता है, यही जीव 84 लाख योनियों में भटकता भी है। इसका ये मतलब नहीं कि जीव की शक्ति खत्म हो गई। जिंदगी में हर किसी का मैनिफेस्टेशन जरूर पूरा होता है। आप समझ गए? बैठ जाओ। जब कभी आप गुरु की शरण में भी रहो और लगे कि काम बन नहीं रहा, काम कुछ अधूरा रह गया है, आंख बंद करके यही सोचना जीवन बचा है, यही गुरु की कृपा है। आप लोगों को मैं यहां दिख रहा हूं ना, गांधी जी एक बात बोलता हूं। हम और सहज सागर जी कर्नाटक में थे, और रोड जो थी सिंगल रोड थी, उस रोड को छोड़ के चल रहे थे। किसके मन में क्या पाप है क्या पता। एक बस वाला आया मेरे से केवल 3 इंच दूर और सहज सागर से केवल 1 इंच दूर। वो इतनी स्पीड से बस निकाल के ले गया कि शायद मिलते ही नहीं। हम 2 थे, हमारे साथ 3 लोग और थे, बस 5 लोग थे, और रोड से 2 फीट और अंदर थे। तो बचाता कौन है आपको? भाग्य। और मिटाता कौन है? पाप। मैं बहुत सारे चातुर्मास करके आया हूं और मुझे बड़े बड़े विचित्र लोग भी मिले। और सुबह मैंने जिसकी जिक्र किए थे ना, वो व्यक्ति मेरे से कहता है कि हो गया चातुर्मास, खाली करो, चलो मंदिर हमारा है। मैंने कहा सुन भाई, कपड़े हमारे खाली हैं और मंदिर भगवान से हमारी मैचिंग है। मंदिर के बाहर लिखा है दिगंबर जैन मंदिर, तुम खाली करो। हमको जहां जाना है तो जाना है, किसी के श्रीफल की जरूरत नहीं। और जहां नहीं जाना तो नहीं जाना है, कितने श्रीफल तुम चढ़ा लो। गुरु किस लिए? गुरु क्यों? गुरु प्रारब्ध बनाने के लिए, भाग्य बनाने के लिए गुरु हैं। बंटी भैया है क्या? खड़े तो हो जाओ, जरा थोड़ी आगे आ जाओ। अरे आ तो जाओ, कुछ नहीं है। देखो दीक्षांत, अरे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। प्रारब्ध के लिए गुरु हैं। प्रारब्ध समझते हो? प्रारब्ध देने होता है किस्मत, नियति। बंटी भैया, कभी आपने सोचा था कि आपके साथ क्रिकेट खेलने वाला आपको आशीर्वाद देगा? हैं? कभी आपने सोचा था आपके साथ होटल में जाने वाला, उसको कभी आप हार दोगे? तो ये मत बोलना गुरुदेव आपका पुरुषार्थ है। बड़ा भाई हो, माता पिता हो, कमल भैया बड़ा भाई, माता पिता, और कहाँ अतुल भैया, सौरभ भैया, बड़ा भाई और माता पिता भी पैर छूते मिलते हैं छोटे भाई के। ये गुरु के द्वारा लिखा प्रारब्ध है। ये गुरु के द्वारा लिखा प्रारब्ध है। जब किसी को मालूम चलता है ना, महाराज जी के बड़े भाई हैं, पैर पड़ लेता है आपके, हाथ चूम लेता है आपके। क्यों? आप सोचो,
हमारे गुरुजी ने हमारा क्या प्रारब्ध लिखा है, हमारे कारण आप सब तिर गए, उनके कारण हम तिर गए और हमारे कारण बैठ जाओ। प्रारब्ध के लिए गुरु चाहिए। अरे कुछ हो ना हो, गुरु के साथ रहोगे तो ऐसे ही नाम हो जाता है। चिराग, पूरा इंदौर क्या कहता है कि भैया गुरु जी कहाँ हैं? अगर किसी का कहीं संपर्क नहीं हो तो धीरे से वो फोन लगाता है, विकास भैया, चिराग भैया, गुरु जी को जरा कमरे के अंदर हैं, कमरा गेट नहीं खुला, भैया बोल देना मैं बाहर खड़ा हूँ, खुलवाते हैं जरा। तुम भले ही नहीं हो, लेकिन किस्मत प्रारब्ध बनाने वाला कौन है? ये गुरु है। ये गुरु हैं, तुम्हारा प्रारब्ध बनाने वाले गुरु हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, अपने गुरु का नाम हृदय से जाने मत देना। गुरु ने अगर तुम्हारे मन के विपरीत भी निर्णय लिया हो तो वो भी तेरी तरक्की का ही साधन बनेगा। सनत जी, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है, समझ गए? एक बात और बोल रहा हूं, फिर समाप्त करेंगे। गुरु कैसे बनाना चाहिए? जलवा देख के कभी गुरु मत बनाना, क्योंकि जब बिहार चलता है ना तो अपना कमंडल खुद लेके चलना पड़ता है। नहीं तो भाई कोई सोचे कि चलो अपन ब्रह्मचारी बन जाओ। प्रेम जी कहाँ है अतिश है? हाँ बेटा, तुम बड़े महाराज बनने वाले हो। सुनो, गुरु कैसे बनाना चाहिए? गुरु जलवा देख के नहीं, गुरु श्रद्धा के साथ बनाना चाहिए। जब भी गुरु बनाओ 3 चीज का ध्यान रखना, श्रद्धा, समर्पण, विवेक। क्या क्या? श्रद्धा, समर्पण और विवेक। ये 3 चीजों के साथ गुरु बनाना, लेकिन बना लिया तो फिर मैटना नहीं। हमने ऐसे भी भक्त देखे टैटू बनवाने के बाद भी पलट गए। तो वक्त है जब राम बदल सकते हैं तो कोई भी बदल सकता है। राम बदले कि नहीं? सीता को जंगल किसने छोड़ा? रावण ने। लक्ष्मण ने। किसने छोड़ा? राम बदल सकते हैं, कोई भी बदल सकता है। लेकिन जब भी गुरु बनाना, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, विवेक के साथ गुरु शिष्य का रिश्ता बनाना, तो आंख खोल के बनाना अच्छे से। लेकिन जब गुरु शिष्य का संबंध निभाना तो आंखों को आधा उन्मीलित करके, झुक करके बनाना, फिर कुछ देखना नहीं पड़ता, फिर तो समर्पण के साथ जीना चाहिए। ऋतिक, खड़े हो जाओ। बोलो, सबके दिन एक से नहीं होते। ये भैया नौकरी के लिए इंदौर गए थे। मैंने कहा भैया तुम नौकरी के नहीं बने, तुम तो नचाने के लिए बने हो। बेटा, गुरु बुद्धि विशेषता कभी नहीं भूलना। गुरुजी ने जो बोल दिया उसमें जीवन के कुछ दिन रिजर्व रखना। करोड़ों रुपए मिल जाए तो भी, क्या बोल रहा हूं मैं, करोड़ों रुपए मिल जाए तो भी गुरु पूर्णिमा बिना श्रीफल चढ़ाए कभी जाना नहीं। पैसा बहुत कमा लेंगे, पैसा अटूट कमा लेंगे, लेकिन गुरु पूर्णिमा बार बार नहीं मिलेगी। जितने भक्त आए ना, सबसे कह रहा हूं, महेंद्र भैया बगड़ा, सुनो, पैसा जिंदगी भर कमा लोगे, लेकिन गुरु पूर्णिमा बार बार नहीं मिलेगी। ये जीवन में गुरु का महत्व है। मैंने देखा है, मैंने चखा है, आप लोगों की बारी है। हाँ, एक बात और भी रहती है कि गुरु कितने ही दे दें, शिष्य की डिमांड बढ़ती जाती है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।